खुदावंद में सबको सलाम। मेरा नाम सायरा है और मैं एमए की स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपने अजीज़ों के साथ जो कलाम मुक़द्दस में से शेयर करूँगी वो ये है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें। और वो हम कैसे प्यार कर सकते हैं, आए खुदावंद के कलाम में से देखें। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 43-44 आयत। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आए हम सब अपनी आँखों को झुकाएं और कलाम मुक़द्दस के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप जी, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस घड़ी और मौका के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम आपके नाम को जलाल देने वाले बने। आज के कलाम के वसीला से सुनने वाले बड़ी बरकत पाएँ। ऐ खुदा के पाकरू जी, जितनी जाने आज तेरा कलाम सुने, बरकतों पर बरकतें पाने वाले बने और तेरे नाम को जलाल दें। मांगती हूँ तेरे मीठे जलाली बाबरकत नाम से, आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि दुश्मनों से प्यार करें। दुश्मनी का सिलसिला आज से दुनिया के बनने से पहले ही दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो गया था। जब आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी करके पुराना सांप जो अजदहा कहलाता है उसके कहने पर फल खाया था जो कि खुदा ने मना किया था। दुश्मनी का आगाज ही नाफरमानी से होता है और आदम और हवा ने खुदा की क्या की? नाफरमानी की और वहां से दुश्मनी का दौर शुरू हो गया और खुदा बाप ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया और वहां से दुश्मनी का आगाज चलता गया। और इसी तरह काहन और हाबिल की आपके सामने मिसाल है कि उन्होंने एक दूसरे से दुश्मनी अदावत रखी और बात कत्ल तक आ गई। पहले ज़माने में इस्राएल के दौर में लोग जब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते थे तो वो माफ नहीं, बल्कि जब तक एक दूसरे को कत्ल नहीं करते थे उनको सुकून, उनको चैन नहीं आता था। लेकिन जब दुश्मनी का दौर चला तो हमारे खुदा बाप ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और खुदा और इंसान के दरमियान जो दुश्मनी के सबब से टूटा हुआ रिश्ता था, खुदा ने यीशु मसीह को भेजा और वो हम सब के लिए सुलह और सलामती का शहजादा बना और खुदा और इंसान के दरमियान क्या करवाई? सुलह करवाई। आज का जो टॉपिक है कि हम अपने दुश्मनों से कैसे प्यार करें, इसमें हम 4 बातों को सीखेंगे। पहला हमने क्या सीखा कि दुश्मनी क्या है, दुश्मनों से क्या करना चाहिए, दुश्मनों से अदावत रखनी चाहिए या उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे पाक कलाम में जो मरकूम है वो लिखा है कि अपने दुश्मनों से क्या करो? प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। लेकिन हम आज ऐसा नहीं करते। दूसरा जो टॉपिक है आज हम सीखेंगे 12 बाब और उसकी 20-21 आयत। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिबा। कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए आज रोमियो पौलुस रसूल जो रोमियो के नाम खत लिखता है, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में दुश्मनों के बारे में लिखा गया है। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको खाना खिला। आज हम ऐसा करते हैं? कभी नहीं। अगर हमारे साथ वालों के साथ लड़ाई हुई है तो हम उसको कहते हैं कि ये भूखा ही मर जाए, हमारी भला क्या जाने। लेकिन हमारे कलाम मुक़द्दस में खुदा क्या कहता है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा है तो उसे पानी पिला।
लेकिन आज हम अपनी दुश्मनियों को इस तरह बढ़ाते हैं जिस तरह हम खुदावन यीशु मसीह का हुक्म अदा करते, उनका हुक्म पूरा करते हैं। लेकिन ये मंसूबा जो हम करते हैं 10-10 साल हम एक दूसरे से दुश्मनी को कायम रखते हैं, एक दूसरे को बुलाते नहीं, ये खुदा का मंसूबा नहीं बल्कि इब्लीस का मंसूबा पूरा करते हैं। मेरे अजीजों, आज हम अपने दिलों से नफरतों को, कदूरतों को निकालें जो हमारे खुदावन यीशु मसीह ने अपने कलाम के जरिए से हमें बताया है। तीसरी बात जो हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, जो तुमसे नफरत करके करे उनके लिए दुआ चाहो। करंथियों 13 बाब और 1-3 आयत हम देखेंगे। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि अगर हम आज फरिश्तों जैसी जुबानें बोले लेकिन हमारे अंदर मोहब्बत ना हो तो हम झनझनाती झांझ हैं जिसकी सिर्फ आवाज आती है और कुछ भी नहीं। और अगर हमारा इतना ईमान है कि हम ये दुआ करेंगे तो पूरी होगी, हम ये कहेंगे तो हमारा खुदा हमारी इल्तिजाओं को सुनेगा, लेकिन हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं, हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, तो कुछ भी नहीं। मेरे अजीजों, आज वो वक्त है, आज वो घड़ी है कि हम अपने दिलों में प्यार और मोहब्बत को लेके आए। आज खुदा के कलाम में ये मरकूम है कि अपने लानत करने वालों के लिए दुआ करें, अपने नफरत करने वालों के लिए भला करें। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, बल्कि हमारे दिलों पर इब्लीस ने ऐसे शिकंजे लगा रखे हैं कि हम जकड़े भी हुए हैं। हम अपने दिलों को आजाद भी करना चाहें लेकिन हमारे दिल आजाद नहीं होते। इब्लीस ने इस कदर इस तरीके से हमारे दिलों को शिकंजे में लिया हुआ है। चौथी बात जो हम कलाम में से सीखेंगे, जो तुम पर लानत करे तो उसके लिए बरकत चाहो। लूका 6 बाब और उसकी 27-28 आयत हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए दुआ करो। कलाम मुकद्दस में हमने सीखा है कि कोई हमें अगर लानत करे तो हमें क्या करनी चाहिए? उनके लिए दुआ करनी चाहिए, बरकत चाहनी चाहिए। लेकिन आज अगर हमें कोई 1 लाख की लानत देता है तो हम 3-4 लाख की लानत छोड़कर हम उसको 5 लाख की लानत देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तूने सबके बीच मुझे बैठकर ये बात कही। लेकिन हमारा खुदा जो रहीम शफी खुदा है वो कहता है कि अपने दुश्मनों को प्यार करो, अगर कोई लानत भी करे तो उसके लिए बरकत चाहो। मेरे अजीजों, आज वो दौर है, हम इसी वजह से तो इस बीमारियों में, इन बदियों में जकड़े हुए हैं। इब्लीस हमें कहीं निकलने नहीं दे रहा, हमारे दिलों में उसने कदूरतों को, नफरतों को इस कदर भर दिया है कि हम उन नफरतों को निकाल नहीं सकते। इब्लीस ने हमारे पूरे जिस्म पर कब्जा किया हुआ है। आज वो वक्त है कि हम अपने दिलों को, अपने जिस्मों को इब्लीस के शिकंजों से निकालें और खुदावन यीशु मसीह की रहनुमाई में चलें। अजीजों, मैं शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा बाप ने आज का कलाम जो मेरे वसीला से आप तक पहुँचाया है उसके वसीला से बड़ी बरकत पाएं। मांगती हूँ तेरे मीठे जलाली बाबरकत नाम से, आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज का कलाम जो हमने सीखा है उसके वसीला से खुदा बाप हम सबको बड़ी बरकत दे। कद्दूस 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 रब्बुल फाज, लश्करों के खुदावंद खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। ऐ खुदा के पाक रूह तेरा शुक्र अदा करते हैं।
आज का कलाम जितनी जानों तक जाए वो कलाम है खुदा के पाक रूह जी फलदार साबित हो, तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। ऐ खुदावंद यीशु नासी जितनी जाने तेरे कलाम को सुने, उस पर अमल करने वाले बने और तेरे नाम को जलाल दे। आज का कलाम जो हमने छोटा सा बीज बोया है, वो कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत और फलदार साबित हो और अच्छे फलों में शामिल हो। खुदावंद यीशु नासरी जी तेरा शुक्र अदा करती हूँ पूरे खानदानों के लिए, जितने लोगों ने मेरी आवाज़ इन लोगों तक जाए। खुदावंद यीशु नासरी तुम सबको बड़ी बरकत देना मांगती हूँ तेरे मीठे जलाली बाबरकत नाम से, आमीन।